वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 सितंबर 2025 और 23 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व गैंडा दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे, ये अभी 22 सितंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो गैंडे हैं ना, इनका अवैध शिकार बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। अच्छा देखो, गैंडों की 5 प्रजाति हैं। पहली प्रजाति है एक सींग वाला गैंडा, जो भारत में पाया जाता है और नेपाल में पाया जाता है। दूसरी और तीसरी प्रजाति है काला गेंडा और सफ़ेद गेंडा, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। चौथी प्रजाति है जाबन गेंडा, ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। और 5वीं प्रजाति है सुमात्रन गेंडा, ये भी इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। तो गेंडों की 5 प्रजातियां हैं और इन 5 प्रजातियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। फिर नारियल की बात आई, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है, लेकिन नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। और ओजोन परत ये समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया। और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। तो सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, बांस सुन के कुछ याद आया? अभी असम के नुमालीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने बांस पर आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। अभी ये 5 इम्पोर्टेंट डे पीईटी के एग्जाम में पूछे गए। यूपी SSSC का जो पीईटी का एग्जाम हुआ है उसमें ये 5 क्वेश्चन पूछे गए इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऐसा शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें इम्पोर्टेंट डे से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, इसीलिए मैं हमेशा पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट डे का रखता हूँ। और इम्पोर्टेंट डे को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी कोई इम्पोर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डे इस तरह से बिल्कुल सीक्वेंस में आप रिवाइज करो, ये आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया? तो ये अहमदाबाद में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अहमदाबाद स्थित साबरमती ऑपरेशंस कमांड सेंटर अब पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे का केंद्र बिंदु बन गया है और ये सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का ये अनावरण है साबरमती में और अभी ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 8वीं यूपीयू यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? तो ये अपने देश भारत को किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। अच्छा, 18 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ,
18वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी तो भारत करेगा। आपके लिए क्वेश्चन है, 17वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी किसने की, ये बताइए। मैंने ये क्वेश्चन कई बार आपको बता दिया है। 17वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी किसने की, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ और डिटेल में लिखना। आंसर हमेशा डिटेल में लिखने की कोशिश करो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। अच्छा, भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 250 गीगावाट तक पहुंच गई। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हुई। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता। भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई TT टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2025 SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया। ओपन AI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की और भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, अपने देश भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है और स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में अपना देश भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे है। अच्छा, भारत में अभी नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और पहले ही नदी डॉल्फिन में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने एक वीज़ा की नई कैटेगरी शुरू की है, जो मैंने बार बार आपको बताई है, आयुष वीज़ा। अगर कोई दुनिया के किसी भी कोने से भारत आकर भारत की जो प्राचीन इलाज की पद्धतियां हैं उनसे इलाज कराना चाहता है, तो उसके लिए वीज़ा की एक नई कैटेगरी आयुष वीज़ा भारत सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और किस देश ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी? ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में ऑफिशियली मान्यता दे दी, कनाडा ने भी दे दी है और अब ऑस्ट्रेलिया ने भी दे दी है। तो यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को अब एक राज्य के रूप में मान्यता दी। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। ये हैं एंथनी अल्बनीज, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में मतदान करना यानी कि वोट कास्ट करना नेसेसरी है। अगर कोई व्यक्ति अपना वोट नहीं डालता तो उसे 10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना देना होता है। उस पर जुर्माना लगाया जाता है, कभी 10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कभी 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि उस पर जुर्माना लगता है। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहाँ पे वोट डालना नेसेसरी है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सैब्रे 2025 में भाग लिया। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी। स्टीव बॉ को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूं मैं आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को बनाया गया। अभी लेवाइस एक कंपनी है, लेवाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? कमेंट बॉक्स में बताओ। एक अभिनेत्री हैं जिन्हें लेवाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया। आंसर लिखना और जितने भी ब्रांड एम्बेसडर आपको याद हैं सारे कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके साथ 1250 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अपने देश भारत ने अभी ADB के साथ 1250 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इस समझौते से
असम के 3,60,000 निवासियों को निरंतर जल आपूर्ति और बलसार जल प्रबंधन प्रणालियों का उन्नयन का लाभ मिलेगा। यानी कि असम में जल से रिलेटेड जो समस्या हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो भारत ने एडीबी के साथ 1,250 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब एडीबी तो पता होना चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर सुन के कुछ याद आया? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है और एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मसातो कांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया? तो इनको तो आप पहचानते हो, ये हमारे नए उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इन पुस्तकों का टाइटल क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया? आपको पता है अमेरिका ने अभी H1B वीज़ा की फ़ीस बढ़ा दी है। पहले ये फ़ीस 6 लाख थी, अब 6 लाख से इसे सीधा बढ़ाकर 88 लाख किया है अमेरिका ने। तो अब कई देश ऐसे हैं जिन्होंने वीज़ा की फ़ीस घटाना शुरू किया है। क्योंकि अमेरिका ने ये फ़ीस बढ़ाई है तो अमेरिका में प्रोफेशनल का जाना अब दिक्कत वाला हो जाएगा। जितने भी IT प्रोफेशनल्स अमेरिका जाते थे, अब वो कोशिश करेंगे अदर कंट्रीज़ में जाने की, और अदर कंट्रीज़ के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। तो कई कंट्री ऐसे जिन्होंने वीज़ा की फ़ीस घटाना शुरू कर दिया है, और चाइना ने एक नया वीज़ा के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये ऐलान चाइना ने किया है, के वीज़ा शुरू करने का ऐलान। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। ये हैं चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और ये है वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग। अच्छा, 23 अप्रैल को चाइनीज़ भाषा दिवस मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। तंबाकू का भी सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। अच्छा, चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चेंगदू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन में रोबोटों का ओलंपिक हुआ। चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बिहार में एशियाई रग्बी अंडर-27 महिला खिताब चीन ने जीता। और वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 ये संघाई में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कहाँ भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? तो अपना देश भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 इसकी मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ये मेजबानी होगी और 30 और 31 अक्टूबर 2025 को होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 4 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुँचे हैं? तो ये हैं हमारे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ये अभी 4 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका पहुंचे हैं तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका कैपिटल है कोलंबो। 2 कैपिटल हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्रा विभूषण। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, इसे पाक जलडमरू मंडल या फिर पाक की खाड़ी भी कहते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है? ये है गल्फ ऑफ मन्नार। अच्छा, भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। वार्षिक कटारगामा ऐसाला महोत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया और पोसुन पोया उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव कौन बना है? तो चौथा बना है ये धोरडो। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
गुजरात के कच्छ में है धोरडो गांव। धोरडो गांव ये गुजरात का चौथा सौर गांव बना है। पहले 3 कौन से हैं? सुखी, मोडेरा और मसाली। ये पहले 3 गांव हैं जो सौर गांव बन चुके हैं और अब चौथा बना है धोरडो। ध्यान रखना, धोरडो कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में है। सुखी कहाँ है? गुजरात के खेड़ा जिले में। मोडेरा कहाँ है? मोडेरा है मेहसाणा जिले में। और मसाली कहाँ है? मसाली है बनासकांठा में। तो ये अब चौथा गांव बन गया है धोरडो, जो सौर गांव बना है गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 का शुभारंभ किया? तो देखो, अभी मेक इन इंडिया पहल के 10 साल पूरे हुए हैं और 10 साल पूरे होने पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने, किसने? पीयूष गोयल ने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 का शुभारंभ किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये है स्मृति मंदाना। कौन? स्मृति मंदाना। इन्होंने मात्र 50 गेंदों में अभी सेंचुरी लगाई और ऐसा करने वाली ये खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली का रिकॉर्ड कितना था? 52 गेंद में सेंचुरी का, लेकिन स्मृति मंदाना ने मात्र 50 गेंद में सेंचुरी लगा के विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अब ये वनडे इंटरनेशनल में महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाली खिलाड़ी बन गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और अब इसका 5th एडिशन लॉन्च हो गया है। इस बुक से अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए मैंने विद पेज नंबर, विद क्वेश्चन नंबर प्रूफ दिया हुआ है। आप चेक कर सकते हो ये क्वेश्चन जिस पेज पर लिखा था और किस एग्जाम में पूछा गया, मैंने यहाँ पे विद पेज नंबर प्रूफ दिया हुआ है। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप अपने सिटी का नाम देखो, सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्केटर अनीस राज ने विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं भारतीय स्केटर अनीस राज। इन्होंने अभी कांस्य पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। और ये विश्व चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है? चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो ये श्रेया घोषाल ने गाया। किसने? श्रेया घोषाल ने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ये ऑफिशियल सॉन्ग है ब्रिंग इट होम और इसे श्रेया घोषाल ने गाया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये तमिलनाडु बना। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका कहाँ पे एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा? तो ये ग्वांतानामो बे में स्थापित करेगा। देखो, इन्होंने अमेरिका के बारे में डिटेल में लिखने की कोशिश की। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आईसीसी विमेंस जो वर्ल्ड कप जीता है न्यूजीलैंड ने, वो किसको हरा कर जीता? तो ये साउथ अफ्रीका को हरा कर जीता। और फाइनल आंसर ये तमिलनाडु था। तमिलनाडु के बारे में भी इन्होंने डिटेल में लिखा है। आप जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद होंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए, करंट अफेयर्स का PDF और भी इंपॉर्टेंट PDF अगर चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता है, इन एड्स पर क्लिक नहीं करना। आपको अगर PDF डाउनलोड करना है आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, ये टॉप मोस्ट 1000 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट हुई है। ये यूपी पुलिस का जो SI का एग्जाम होना है उसके लिए है। यूपी पुलिस के SI के एग्जाम के लिए ये टॉप मोस्ट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है जिसका 3rd पार्ट आ चुका है। ये आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगी। अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हो तो ये 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। आपका करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर ही फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड होते हैं, आप वहाँ पे इनको देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अरुंधति रॉय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ।
अपोलो टायर्स ये भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी और कब तक के लिए बनी है? 2028 तक के लिए। 2028 तक जितने भी मैच होंगे हर मैच में ये 4.5 करोड़ रुपए देगी। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वैशाली रमेश बाबू ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले ये यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। यूएई में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बु करंगल योजना शुरू की। अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया। अच्छा, अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। सविता भंडारी ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। चीन ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में चीन टॉप पर रहा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। न्यायमूर्ति एम सुंदर ने मणिपुर न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है जस्टिस पीबी वजंतरी इन्होंने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।